भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा स्थगित। राज्य परीक्षा मंडल ने भी की परीक्षा स्थगित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति का लक्ष्य, ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ेगी। और बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर प्रदेश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। कोविड की मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 1 जून को स्थिति की समीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षा के बारे में फैसला किया जाएगा। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सहित अपनी सभी परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 1 महीने के लिए स्थगित कर दी हैं। यह परीक्षाएं 30 अप्रैल और 1 मई से प्रारंभ होने वाली थीं। मंडल के अनुसार अब यह परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से आरंभ होकर जून के अंतिम सप्ताह तक कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोगियों के उपचार के लिए ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड आदि की व्यवस्था की जा रही है। श्री चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से भी चर्चा हुई है। हिमाचल और महाराष्ट्र से ऑक्सीजन आपूर्ति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में गुजरात से रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बिना बाधा के प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिस्तर संख्या बढ़कर 36,000 हो गई है। जिलों में कोविड केयर सेंटर भी प्रारंभ हो गए हैं। प्रदेश में अभी 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। प्रदेश को प्रतिदिन 500 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास है। प्रदेश में नई 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट भी लग रही हैं। उज्जैन, शिवपुरी, सिवनी और खंडवा में यह शुरू हो गई हैं। शेष 4 जिले मंदसौर, रतलाम, मुरैना और जबलपुर में भी लग रही हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है। प्रदेश को अभी 31,000 इंजेक्शन प्राप्त हो चुके हैं। गुरुवार को 12,000 अतिरिक्त इंजेक्शन और मिलेंगे। कुल 50,000 इंजेक्शन की सप्लाई का ऑर्डर दिया जा चुका है। प्रदेश में 1 लाख तक इंजेक्शन की आपूर्ति का लक्ष्य है ताकि अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ जाने पर रोगियों के लिए व्यवस्था बनी रहे। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर देश भर में उनको कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में भी उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हालांकि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंबेडकर जयंती महोत्सव विगत वर्ष की तरह इस बार भी स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के लिए वर्चुअल दर्शन और धम्म पूजन की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का स्मरण भी किया। इंदौर में बाबा साहेब के अनुयायियों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समाज संगठन ने इस अवसर पर बजरंग नगर क्षेत्र में नए वाचनालय की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। दमोह उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। इससे पहले कल भाजपा और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रोड शो किया।
वहीं कल शाम को भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रैली निकालकर रोड शो किया। प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन की तैयारियां अंतिम क्षणों में है। इस उपचुनाव में 2,39,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे, जिसमें से लगभग 6,572 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इस बार भाजपा और कांग्रेस सहित 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 16 उम्मीदवार निर्दलीय हैं और 2 महिलाएं भी चुनावी दांव पेंच में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कोरोना महामारी को रोकने की टीकाकरण मुहिम के लिए आयोजित टीका उत्सव के तीसरे दिन तक 11,41,958 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अभी तक प्रदेश में 66,31,149 नागरिकों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इनमें करीब 8,13,624 हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर जिन्होंने पहला डोज लिया और 5,42,843 लोगों ने दूसरा डोज लिया। इसके अतिरिक्त 45 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु सीमा वाले 52,74,682 लोगों ने टीका लगवाया। टीकाकरण को तेज करने के लिए 11 अप्रैल से महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से टीका उत्सव शुरू किया गया, जो 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक संपूर्ण भारत में चलाया गया। अपर संचालक टीकाकरण श्री संतोष शुक्ला ने बताया कि टीका उत्सव को सफल बनाने के लिए जन आंदोलन के माध्यम से ज़्यादा हितग्राहियों को टीका लगाने के लिए सभी जिलों ने अपनी अलग अलग रणनीति बनाई। अब कुछ समाचार खेल जगत से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2021 के छठे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 149 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 143 रन ही बना सकी। हैदराबाद टीम चेन्नई के टर्निंग ट्रैक पर फंस गई। 16वें ओवर में टीम का स्कोर 2 विकेट पर 115 रन था। 17वें ओवर में स्पिनर शाहबाज अहमद ने मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने ओवर की पहली बॉल पर जॉनी बेयरस्टो को आउट किया। वे 13 बॉल पर 12 रन बना सके। इसके बाद दूसरी बॉल पर शाहबाज ने मनीष पांडे को पवेलियन भेजा। मनीष ने 39 बॉल पर 38 रन की पारी खेली। हालांकि शाहबाज हैट्रिक से चूक गए। ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने अब्दुल समद को आउट किया। वे 0 पर आउट हुए। इससे पहले कप्तान डेविड वार्नर 37 बॉल पर 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें काइल जेमसन ने डैनियल क्रिश्चियन के हाथों कैच आउट कराया। आउट होने से पहले वार्नर ने IPL में 49वीं 50 लगाई। वे लीग में सबसे ज़्यादा 50 लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके अलावा वार्नर ने लीग में 4 सेंचुरी भी लगाई हैं। उन्होंने मनीष के साथ दूसरे विकेट के लिए 69 बॉल पर 83 रन की पार्टनरशिप की। अब बात मौसम की। पश्चिमी राजस्थान की ओर से आए चक्रवात के कारण प्रदेश में बुधवार शाम अचानक मौसम बदल गया। भोपाल में हल्की बारिश हुई। टीन शेड उड़ गए। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। इंदौर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। गर्मी से परेशान लोगों को हल्की राहत मिली। सागर, खंडवा, मुरैना में तेज हवा के साथ धूल के गुबार उठे। 2 दिन से छाए हल्के बादल बुधवार शाम को गहरा गए। बादल और हल्की हवा चलने के बाद भी पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान में कमी नज़र नहीं आ रही थी। सोमवार रात जो न्यूनतम पारा 24.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, वह मंगलवार रात 27.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बादल और हवा के कारण ही दिन का तापमान स्थिर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल कोविड-19 वैक्सीनेशन के विशेष अभियान टीका उत्सव के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा टीकाकरण के लिए आए लोगों को टीकाकरण के साथ ही दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को आत्मसात करने के लिए आग्रह किया। रायसेन जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा संपूर्ण रायसेन जिले में 15 अप्रैल से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। यह कर्फ्यू 20 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।
गुना जिले में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार वृद्धि को देखते हुए 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2021 तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया और धार जिले में कोरोना काल में पूजा आराधना के साथ साथ इबादत का दौर भी जारी है। पवित्र रमजान माह की बुधवार से शुरुआत हो गई है। मुस्लिम समाज के श्रद्धालु इबादत में लग गए हैं। कल उनका पहला रोजा था। वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन भी जिले में पूजा अर्चना उपासना आदि का दौर जारी रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा स्थगित। राज्य परीक्षा मंडल ने भी परीक्षा की स्थगित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति का लक्ष्य। ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ेगी और बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर प्रदेश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।